सबको जय मसीह की। आप सबसे मिलकर मुझे एक और बार बहुत ही खुशी हो रही है कि हम इस आखिरी महीने में, इस साल में हम आ पहुंचे हैं और यहाँ पर हम सब इकट्ठे होकर परमेश्वर के महिमा के लिए हम कलीसिया एक परिवार जुट होकर हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आसान बात है कि साल के पहले महीने में हम परमेश्वर के पास आए और बहुत सारी चीज़ों को मांगे और परमेश्वर के सामने बहुत सारे अपने सपनों को और अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखे, उसके अनुग्रह से बहुत सारे चीज़ों को हम मांगना शुरू करें। लेकिन आखिरी महीने में अगर हम एक साथ मिलकर उसे धन्यवाद दे सकते हैं तो ये हमारे लिए एक सौभाग्य है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक आदर वाली बात है हमारी ज़िंदगी में कि हम उसके सामने आ सके। और आखिरी महीने में भी भले बहुत सारे चीज़ों को अनुभव किया होगा, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया होगा और हमने बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया होगा। इस साल में, इस महामारी के बीच में हमने बहुत सारे चीज़ों को हमने अनुभव किया होगा, लेकिन उन सब के बीच में परमेश्वर ने हमें चुना है और उसने हमें इस आखिरी महीने तक वो हमें संभालते हुए आ रहा है। इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद के साथ जब कभी हम परमेश्वर के सामने जाते हैं बहुत अद्भुत काम शुरू होने लगता है। और ये हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने अपने बच्चों को खड़ा करवाया और बोला तू सामने देख और खड़े हो जा, तो अपना स्थान ले ले, तू अपना अपने अपने जगहों में खड़े हो जाओ। जहाँ कहीं भी परमेश्वर ने अपने बच्चों को ऐसे खड़ा करवाया और जहाँ पर उन्होंने जोर से परमेश्वर की स्तुति की, एक घोषणा के साथ परमेश्वर के नाम को पुकारा, जहाँ कहीं भी हम देखते, बहुत सारे उदाहरण है बाइबल में। लेकिन आप सबसे कहना चाहता हूँ, जब कभी भी हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए और धन्यवाद के साथ उसके सामने आए, उसके उपस्थिति में आए, परमेश्वर अद्भुत काम करने लगता है। और आपके जीवन में और मेरे जीवन में आज वो बदला नहीं है। वो वही परमेश्वर है जो बाइबल में हम पढ़ते आ रहे हैं। आज भी वही परमेश्वर है, वो बदलता नहीं है। उसका काम और भी चमक काम, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूँ जो तुमने कभी सुना नहीं होगा, जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। हमने तो बाइबल में पढ़े हुए और सुने हुए बातों को आज तक वही हमने काफ़ी बातों को हमने देखा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि वो हमारे नज़रों से, जो हमारे सोच से बढ़कर हमने जो सुना है, हमने जो देखा है, उन सारी चीज़ों से भी बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करना चाहता है। इस महीने में जैसे हम क्रिसमस की ओर हम आ रहे हैं और क्रिसमस की बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि कुछ विशेष बातों को हम अपने आप को याद दिलाए बाइबल की ओर से, और परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा कुछ बातों को सिखाए। ये मेरी प्रार्थना है। आइए एक साथ मिले और प्रार्थना करें वचन में जाने से पहले। पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर, मेरी आवाज़ नहीं पर तेरी वचन जो है, तेरी जो वाणी है, वो हम सुनने पाए। परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं क्योंकि तू सच्चा खुदा है और तू हमसे बात करता है। परमेश्वर तू हमसे बात करता है, इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। परमेश्वर, आप बस हमारे हर एक विनती और प्रार्थना को सुनने वाले नहीं, लेकिन हमसे बात करने वाले परमेश्वर हो, इसके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। आज व्यक्तिगत रीति से हमसे बात करें परमेश्वर, कि इस महीने में, इस माहौल में हम ये जानने पाए कि हम कितने विशेष हैं आपके उपस्थिति में, कि हमने परमेश्वर हमको इतने सारे चीज़ों को करना बाकी है आपके योजना के अनुसार। परमेश्वर, ये मूल्य जो है हम पहचानने पाए आज आपके वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आइए वचन की ओर जाए। मैं आपका जो अटेंशन है, मैं यशायाह के पुस्तक में ले जाना चाहता हूँ, जो 9वां अध्याय और 6ठा वचन है। यशायाह 9 और उसका 6ठा वचन, जो मसीह क्रिस्त के बारे में थोड़ा सा एक भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है। और यशायाह यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि कैसे हमारे बीच में जल्द से एक मसीहा आएगा और वो हमें बचाएगा। और उसका जब एक्सप्लेनेशन, जब उसका जो विश्लेषण किया गया है, वो ऐसे शुरू होता है। आइए एक साथ पढ़े। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। मैं एक और बार पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है।
बस इतना सा ही एक पहले लाइन से ही मैं शुरू करना चाहता हूँ और कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और जल्द से हम परमेश्वर के बातों को सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लें, कुछ बातों को याद दिलाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं अपने डायरी में, कहीं ना कहीं अपने मोबाइल में आप लिखें, ताकि परमेश्वर आपको बार बार अपने वचन से आपके आत्मा को और आपके इस प्राण को परमेश्वर बचाए और भी एक नए रूप में आपके मन को बदलें कि हम परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही हम इस दुनिया में जीने पाए। 2020 में हमने बहुत सारे सपने देखे थे, बहुत सारे गोल्स सेट किए थे और हमने सोचा कि ये सब कर लेंगे और ये साल अंत होने से पहले हम इधर तक आ पहुंचेंगे। लेकिन बहुत सारे चीज़ों को परमेश्वर ने बदल दिया और ऐसा हिला दिया इस पूरे जगत को, और हम देखते आ रहे हैं कि इतना कुछ हो गया है, पर फिर भी परमेश्वर ने हमें हमारे मन में एक ऐसा एक आनंद दिया है जिससे हम उसे अपने मुंह उठाकर अपने जीवन को उसकी ओर, स्वर्ग की ओर देखकर, अपने पर्वतों के बीच में हम अपने नज़रों को उठाकर हम बोल सकते हैं कि मेरा जो सृष्टि करता है वो मुझे मदद करने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर जो है वो पृथ्वी में बस इन चीज़ों से हमें मदद नहीं आता है, लेकिन मेरा जो परमेश्वर है वो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है। मेरा जो परमेश्वर है इन पर्वतों को जो बनाने वाला, जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मेरा जो मदद है वो पर्वतों से नहीं आता है, इस सारे जो सृष्टि में हम देखते हैं इन सारे चीज़ों से नहीं आता, लेकिन परमेश्वर से आता है जिसने इन सब चीज़ों को बनाया है। आइए सब मिलकर एक हालेलुया बोले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। जैसे हम परमेश्वर के वचन को ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले लाइन में ऐसे लिखा है यशायाह 9 और उसके 6 में कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक बेटा दिया गया है, एक पुत्र हमारे लिए दिया गया है। बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। साधारण सा जब हम एक बच्चे के पैदा होने के बारे में जब बात करते हैं तो हम ऐसे कहते हैं कि एक बच्चा पैदा हुआ है, इनके घर में एक बालक पैदा हुआ है, इनके घर में एक लड़की पैदा हुई है, इनके घर में एक लड़का पैदा हुआ है। ऐसे हम कहते हुए सुनते आते हैं और कहते भी हैं। लेकिन जब मसीहा आने के बारे में जहाँ लिखा गया है इस पुस्तक में, यहाँ पर 2 बातें लिखे गए हैं। ऐसा पहले लिखा गया है कि बालक उत्पन्न हुआ, ये एक साधारण सा बात है, लेकिन हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है, ये एक विशेष बात है। ऐसा कभी कहा नहीं गया है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, कोई ऐसा कहता नहीं है कि ये बच्चा तुम्हारे लिए दिया गया है। हम साधारण सा ऐसे नहीं बोलते, लेकिन मसीहा जब इस दुनिया में आ रहा है, हम इस बात को पहचानते हैं कि एक बालक पैदा तो हुआ, लेकिन ये पुत्र हमारे लिए दिया गया है। इसमें 2 बातें जो यीशु मसीह को जो एक शीर्षक, एक टाइटल दिया गया है, वो 2 बातें यहाँ पर हम देखते हैं। एक है जो मनुष्य का पुत्र जो यीशु इस दुनिया में आया, और उसके साथ साथ वो परमेश्वर का पुत्र भी था, और इसलिए परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए दिया गया है, और मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में उत्पन्न हुआ है, बालक उत्पन्न हुआ है। इन 2 विशेष बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु जब इस दुनिया में आया, वो बस एक बालक उत्पन्न होते हुए नहीं आया, लेकिन एक पुत्र हमारे लिए दिया गया है। क्रिसमस की जो सुसमाचार है, क्रिसमस की जो शुभ संदेश है हमारे लिए, वो ये है कि वो एक मनुष्य का पुत्र बनकर पैदा हुआ। वो सच है कि एक मनुष्य का पुत्र पैदा हुआ, लेकिन इसके साथ साथ इसे भूलना नहीं कि वो परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे लिए दिया गया है। He has been given to us. Unto us a son is given. So there are 2 things in this place that we see, the Son of Man and the Son of God. एक बालक उत्पन्न हुआ और पुत्र हमारे लिए दिया गया है।
वो तब कहा जाता है जब एक योजना, एक उद्देश्य उस बच्चे के पीछे रखा गया है। और ऐसे ही इस समझ के साथ मसीह के बच्चे, हम ऐसे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर एक योजना के साथ बच्चों को इस दुनिया में भेजता है। जब हम यीशु मसीह को पहले पहचान ले, तब हमें पता चलता है कि हर एक बच्चा इस दुनिया में जो पैदा होता है वो एक विशेष योजना के साथ पैदा होता है। भले ही उनके माता पिता ने जो कुछ किया हो और जैसे भी ये बच्चा पैदा हुआ हो, लेकिन जब बच्चा परमेश्वर देता है, जब एक बच्चे को परमेश्वर इस दुनिया में भेजता है, एक योजना के साथ ही वो भेजता है। हम कह सकते हैं कि इतना महामारी हो रहा है, इतना पाप से भरा हुआ है, इतना चोरी डकैती हो रहा है, खून हो रहा है, एक दूसरों को हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ नहीं हो रहा है। इसके बीच में हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चे को एक योजना के साथ परमेश्वर इस दुनिया में भेजता है? हाँ, बच्चे को एक योजना के साथ परमेश्वर इस दुनिया में भेजता है। अगर आपने मसीह को स्वीकारा है, अगर आपने क्रिसमस को पहचाना है, तो आप इस बात को जान लेंगे कि हर एक बच्चा जो इस दुनिया में पैदा होता है वो एक योजना के साथ पैदा होता है। लेकिन जब तक आप यीशु मसीह का ये जो जन्मदिन, इसे आप पहचानेंगे नहीं, तब तक आपको इस बात का जानकारी नहीं होगा कि आप और मैं इस दुनिया में जब पैदा हुए, एक योजना के साथ परमेश्वर ने इस दुनिया में हमें भेजा है। इन बातों को समझने के लिए पहले हमें यीशु मसीह को स्वीकारना ज़रूरी है। देखिए, इतिहास में जब कलीसिया शुरुआत में कलीसिया कभी भी परमेश्वर के इस पुत्र को, जो यीशु मसीह इस दुनिया में आए, जो मनुष्य के पुत्र भी कहलाए, वो कभी भी उसका जन्मदिन कभी नहीं मनाया गया। इसलिए हम देखते हैं कि प्रेरितों की किताब में कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि चलो उसका बर्थडे मनाते हैं, चलो 25 दिसंबर उसका बर्थडे होगा तो चलिए मनाते हैं। ऐसे कहीं भी हम बाइबल में नहीं देखते। इसलिए 25 दिसंबर को, सही में 25 दिसंबर को यीशु पैदा नहीं हुआ, वैसे एक दिन को हमने चुन लिया है कि हम उसे आदर दें, उसके आगमन को याद करते हुए हम मसीह को धन्यवाद के साथ उसे स्वीकारें। इसलिए 25 दिसंबर को सेट किया गया है। आप 25 दिसंबर को काट दे, निकाल दे, चलेगा, मैं एक और दिन मनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर के जन्मदिन को, परमेश्वर के पहले आगमन को याद करना और उसको धन्यवाद कहना, उसकी स्तुति और आराधना करना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं 25 को करूं या शायद मैं आज करूं, कभी भी करूं, लेकिन परमेश्वर के आगमन को याद करना बहुत ज़रूरी है। और इसी सोच के साथ 25 दिसंबर मसीह का जो जन्मदिन है उसे मनाया जाता है। हम देखते हैं कि विशेष दिन ऐसा दिए जाते हैं, हम अडॉप्ट कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि ये मदर्स डे है, ये फादर्स डे है, ये वुमेंस डे है, मेंस डे तो पता नहीं कब है, लेकिन बाकी सारे दिन मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे दिन हमने अडॉप्ट कर लिया है ताकि उस दिन को खास करके एक माँ का याद जो है वो हम करने पाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है वो एक माँ के द्वारा ही पैदा हुआ है। और वो माँ का याद करना और उसे आदर देना और उसे मनाना, ऐसे तो हर दिन कर सकते हैं और हर दिन करना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी इतने सारे चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं कि एक दिन ऐसा चुनना पड़ता है कि खास करके इस दिन में हम उसे याद करें। और ऐसा ही जब हम मदर्स डे और फादर्स डे हमने बना लिया है कई सारे साल पहले, जब इतिहास में हम देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो एक ऐतिहासिक संभव है कि वो एक रियलिटी है, एक हिस्टोरिकल फिगर है कि यीशु इस दुनिया में आया। ये एक कहानी नहीं है, ये एक सपना नहीं है, ये ऐसा एक पुस्तक किसी ने लिखा नहीं है कि यीशु अगर ऐसा आता तो कैसे मनाया जाता। लेकिन आज हमारा मन और हमारा सोच इतना भटक गया है कि जो कोई क्रिसमस के बारे में सोचे वो तोहफे के बारे में सोचता है, वो क्रिसमस ट्रीज के बारे में सोचता है, वो सेंटा क्लॉज के बारे में सोचता है। इतना ही नहीं, क्योंकि सब कुछ एक बिजनेस सा हो गया है। आज हम दुनिया में देखते हैं कि हम सेंटा क्लॉज के इंतज़ार में रहते हैं, लेकिन यीशु मसीह को भूल जाते हैं।
आज बच्चे भी इतना अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि हम जब तक उन्हें यीशु मसीह के बारे में ना बोले, उनको ऐसे ही लगता है कि 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज का आने का दिन है, वो आएगा, वो हम सबको तोहफे देगा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है कि एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बेटा हमारे लिए दिया गया है, एक पुत्र हमारे लिए दिया गया है। ये एक विशेष बात है। एक योजना के साथ मसीह इस दुनिया में आया कि वो हमें उद्धार देने पाए, कि वो हमें उन सारे बंधनों में से हमें छुटकारा दे, और इसलिए वो आया। एक पुत्र हमारे लिए दिया गया है, परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए दिया गया है, मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में पैदा हुआ। ये एक खास बात है। ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में, ना हुआ है ना होगा, कि कोई जो मनुष्य का पुत्र भी कहलाए और परमेश्वर का पुत्र भी कहलाए। मसीह को धन्यवाद कहें, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ये इंटरेस्ट लिया कि मैं अपने सृष्टि को बचाऊं, मैं अपने मनुष्य को बचाऊं, जिनको मैंने अपने हाथों से बनाया मैं उन्हें बचाऊं। क्योंकि उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि कैसे पाप के इस बंधन में हम फंस गए, जब आदम और हवा जो पहले जो फैमिली थे, उन्होंने परमेश्वर के बात को ना सुनते हुए, परमेश्वर के बात को ना सुनते हुए परमेश्वर की योजना को उन्होंने बेच दिया इस शैतान के हाथ में। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की योजना को शैतान के हाथ में बेच दिया। इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर जो इस दुनिया में आया, इसे हमने स्वीकारा और हमने चाहा कि ये मसीह हमें बचा ले, और इसके इंतज़ार में सदियों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। और जब मसीह आया तब उन्हें ऐसा ध्यान देना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे भविष्यवाणी परमेश्वर के आगमन के बारे में पहले पुराने नियम में दिया गया है, जिनमें से जो पहला जो भविष्यवाणी है, जो पहला जो वचन यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखा गया है, वो उत्पत्ति की किताब में ही है, जो 3 अध्याय और 15वां वचन में है। मैं आपके साथ वो वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो उत्पत्ति की किताब 3 और 15 में लिखा है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को ढसेगा। परमेश्वर का वचन इसमें काफ़ी लिखा है, साफ से लिखा है कि ऐसा एक पुत्र, इस मनुष्य का पुत्र यानी एक स्त्री का जो बीज है, वो इस दुनिया में पैदा होगा और वो तुम्हें कुचलेगा, तुम्हारे सिर को कुचल डालेगा। ऐसा परमेश्वर का वचन लिखा है। ये पहला भविष्यवाणी है जो मसीह यीशु के बारे में लिखा गया है। लेकिन आज हमारा सोच भटक गया है। हम बहुत सारे बातों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये नहीं जान पाते कि नहीं, क्रिसमस जो है खास यीशु मसीह का दिन है, हम उसे याद करते हैं और हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसके याद में रहते हैं। बहुत सारे लोग क्रिसमस के दिन बहुत खाना के साथ, केक के साथ तोहफे खरीदते हैं, क्रिसमस ट्री सजाते हैं और बहुत ही विश्राम लेकर वो रेस्ट करते हैं उस दिन में। ये सब करना ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाएं, क्योंकि खुशी मनाने में हम ये दिखाते हैं कि ये दिन कितना एक विशेष दिन है हमारे जीवन में। क्रिसमस जो है वो एक और बच्चे का उत्पन्न होने के बारे में मनाया नहीं जाता है। एक विशेष पुत्र जो हमारे लिए दिया गया है, उसके बारे में हम याद करते हैं। ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है। यशाया एक और नाम यहाँ पर यीशु मसीह को देता है और वो है इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे बीच में वो विराजमान होगा, हमारे बीच में वो रहेगा। और ये इमैनुअल जो शब्द है, ये बहुत ही विशेष शब्द है, क्योंकि इससे पहले जब कभी पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों के बीच में आई और परमेश्वर के लोगों के ऊपर आई, जब कभी भी हम देखते हैं पुराने नियम में, वो आकर अपना काम कर कर वो चले जाता है।
पवित्र आत्मा चले जाता है, परमेश्वर की आत्मा चले जाता है। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं जब मसीह आया, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बस गई, हमारे साथ रहने लगी, वो हमारे बीच में रहने लगी, वो कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर हमारे साथ फिक्स्ड, परमानेंटली फिक्स्ड ऐसा एक प्रेजेंस उसने हमारे बीच में बना लिया कि वो हमसे अब कभी दूर नहीं जाएगा। हम उससे दूर जाने लगे हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम उससे दूर चले जाते हैं। आज अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, जिस किसी ने परमेश्वर को स्वीकारा है और उसके प्रेम को चखा है, और आप जानते हैं कि ये सच है कि यीशु मसीह आपके लिए इस दुनिया में आया, आपके उद्धार के लिए वो आया, आपके पापों को क्षमा करने के लिए वो आया, आपके बदले में क्रूस में चढ़ने के लिए वो आया और अपने जान को दिया और तीसरे दिन वो जी उठा। ये जो विशेष बात जिसके लिए एक पुत्र हमारे लिए दिया गया है, आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है, इस पुत्र के बारे में कह रहा हूँ कि आइए इस पुत्र को धन्यवाद कहें और एक विशेष एक आराधना के साथ इस क्रिसमस में, इस साल में हम आगे बढ़े, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है। ध्यान से सुनिए, ये सारे भविष्यवाणी जो लिखे गए हैं, बहुत सारे भविष्यवाणी लिखे गए हैं, बहुत सारे कनेक्शंस लोगों ने किया कि ये शायद इसके बारे में लिखा है, वो शायद इसके बारे में लिखा है। लेकिन जब हम देखते हैं पुराने नियम में, वो सारे भविष्यवाणी जो उत्पत्ति की किताब में से जो आखिरी पुस्तक तक हम देखते हैं पुराने नियम में, सारे विशेष भविष्यवाणी को जब हम एक साथ एक लिस्ट में डालते हैं, वो एक ही बच्चे की ओर वो डायरेक्शन दिखाता है, वो रोशनी दिखाता है, और वो है यीशु मसीह के ऊपर कि ये सारे वचन, ये सारी बातें जो लिखी गई है, ये सब यीशु मसीह में पूरा होता है। और इसलिए पुराने नियम बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हम पहचानें कि यीशु मसीह इस दुनिया में आना कितना ज़रूरी था और कितना विशेष है। और हमारे लिए ये क्रिसमस का दिन जो हम मनाते हैं इस हफ्ते में, इन दिनों में, ये कितना एक विशेष बात है। बालक उत्पन्न हुआ और एक बेटा, एक पुत्र हमारे लिए दिया गया है। जो यीशु मसीह है, इस जगत में आया और उसने हमें छुड़ाया, और ये अनुग्रह परमेश्वर ने पूरे दुनिया को दे रखा है, पूरे दुनिया को दिया है। लेकिन उसके अनुग्रह को वो कोई भी अगर प्राप्त करना चाहता है, वो तभी मुमकिन है जब वो अपने जीवन में से विश्वास दिखाए। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास को जगाएं। आज एक और बार अपने विशेष जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, उनमें से एक विश्वास, एक थोड़ी सी विश्वास आप सामने लाए परमेश्वर के सामने, और देखिए कि परमेश्वर क्या कुछ नहीं करता आपके जीवन में। आप में से कोई कह सकता है कि बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत देख लिया, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि परमेश्वर देरी करता है, ऐसा कभी कभी लगता है कि परमेश्वर मेरे बातों को सुन नहीं रहा है, मेरी आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती, या शायद उसने मुझे छोड़ दिया है, मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपके लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया है। जब परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया में वो दे सकता है आपके लिए, तो वो बाकी चीज़ों को क्यों नहीं दे सकता। लेकिन अगर चीज़ों को रख कर और आपके फेलियर्स और आपके चारों ओर जो आपके चीज़ें हैं, उन सारे बातों के आधार पर अगर आप परमेश्वर को नापोगे या परमेश्वर का प्रेम को आप नापोगे, तो ये एक सही बात नहीं हो सकती है। मैं आपको उत्साह देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की ओर अपने नज़र को आप रखें और कहीं ना भटके, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें इन दिनों में हो रहा है जो हमारे ध्यान को भटक देता है और हम यहाँ वहाँ चले जाते हैं। देखिए, जब मैं छोटा था तब हर जगह में एक ही संदेश सुनाई देता था कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, उसका दूसरा आगमन बहुत जल्द होने वाला है, और वो जल्द ही आएगा और हमें ले जाएगा, वो हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, और वो जगह तैयार हो गया है और हम आखिरी दिनों में जी रहे हैं। और ये बात सच है, आज भी इतना ही सच है जितना सच ये कुछ सालों पहले जब मैं छोटा था, जब मैं सुनता था। लेकिन आज भी ये बात इतना सच है कि मसीह कभी भी आ सकता है और हमें ले जा सकता है। लेकिन एक बात को ध्यान से सुने, मसीह आपको इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि आप इस दुनिया में एक उदाहरण सा जीकर
अपने आस पड़ोस में, अपने एक दूसरों से प्रेम करें और परमेश्वर के प्रेम को दिखाएं। और इस प्रेम को जानते हुए लोग आपके कामों को देखकर, आपके कार्यों को देखकर वो आपके पिता को आराधना करे, स्तुति करे और धन्यवाद कहे। आपके परमेश्वर पिता को वो जानने पाए। और वो तभी हो सकता है जब आप इस दुनिया में एक रोशनी बनकर जी सकते हैं। जब एक रोशनी बनकर आप जियोगे तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और अपने आप को प्रकट करेगा आपके लोगों के बीच में। बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र आपके लिए और मेरे लिए दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन। कुछ बातों को कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं कि जब मैंने बहुत सारे ऐसे बातों को सुनने लगा कि परमेश्वर आने वाला है, परमेश्वर जल्द आ जाएगा, आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्द, इतना सारा मुश्किलें आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं और ये तो अब बस आखिरी दिन का समय है, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह आ जा रहा है, कल आने वाला है, अगले हफ्ते आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा, अगले साल के बीच में, आप अगले साल नहीं देखोगे उससे पहले मसीह आ जाएगा। ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया में जी चुके हैं। अब ये जब कहते हैं, इसका सच्चाई ज़रूर इसमें है कि परमेश्वर कभी भी आ सकता है। लेकिन जब आपसे परमेश्वर कहता नहीं है कि वो कब आने वाला है, उसे कहकर लोगों को भटकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज उसका एक ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चले गए हैं। क्योंकि तब जब ऐसा कहा गया था तब लोग बहुत ऐसे अपने जीवन को जीने लगे कि उनका पढ़ाई रुक गया, कि लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं लगा, कि उनको लगा कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पढ़कर हम क्या करने वाले हैं, मसीह कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, तो किस लिए आज हमें मुश्किल उठाना है। लोग अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए, अपने जिम्मेदारी को निभाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मसीह एनीवे इस दुनिया में आने ही वाला है, तो मैं क्यों मुश्किल उठाऊँ, मुझे क्यों कष्ट उठाना है, मैं क्यों ये काम करूँ, मुझे क्यों माफ़ी मांगना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहने लगे कि मसीह आने वाला है, वो जानता है मेरा दिल को, मेरे मन को, वो जानता है, वो मुझसे प्रेम करता है, वो आएगा, वो मेरे लिए आएगा। ऐसे कहकर लोग अपने जिम्मेदारियों को भूलना उन्होंने शुरू कर दिया। वो नहीं करने के कारण से वो उनके जीवन में आलसी आ गई और बहुत सारे लोग ऐसे ही रह गए कि कोई शादी नहीं करना चाहते थे, कोई पढ़ाई नहीं करना चाहते थे, कोई काम नहीं करना चाहते थे, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। और ऐसे समयों में जब इस दुनिया में परमेश्वर के आगमन के बारे में इतना बातचीत होता था, इसी के साथ साथ जब लोग के बीच में आलसी आ गई, कोई काम नहीं करना चाहता था, कोई घर नहीं बनाना चाहता था, कोई इस दुनिया को जो हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है वो ठीक से संभाल नहीं पा रहे थे, संभालना नहीं चाहते थे, तब वहाँ से परमेश्वर ने एक सोच के साथ अपने कलीसिया को चलाया। सिखाने लगे कि आगे बढ़ो, मुश्किल उठाओ, इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह में लगाओ, काम करो, मुश्किल उठाओ और आपका जो काम है उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। और ऐसे कहते हुए आज तक हम पहुँच गए हैं। और ये मैं देखता आ रहा हूँ कि पिछले 20-30 साल से जितना आशीषों के बारे में बात किया है, जितना हमारे आगे बढ़ने के बारे में बात किया है, क्योंकि मैं भी बात करता हूँ, यस, हमें परमेश्वर के आशीष, हमें उसे पाना ज़रूरी है और उसके अनुसार जीना ज़रूरी है। इन बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर के आशीष आज भी इतना ही सच है जितना परमेश्वर के आगमन के बारे में है, कि वो कभी भी आ सकता है। लेकिन इसका बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जितना मुश्किल उठाए, जितना काम करें, जितना हम अपने चीज़ों में व्यस्त हो जाए, अपने बिजनेस में व्यस्त हो जाए, उसी के साथ साथ हमें परमेश्वर के आगमन को भी सोचते हुए अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। इसलिए एक साथ आना बहुत ज़रूरी है, उसकी आराधना करना ज़रूरी है, उसके वचनों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा जीवन एक बैलेंस सा हो जाता है। वो एक बालक इस दुनिया में हमारे लिए उत्पन्न हुआ, यीशु मसीह एक पुत्र बनकर हमारे लिए दिया गया है। एक बैलेंस जो हमारे लिए बनाया गया है कि हम जितना ही व्यस्त हो आगे बढ़ने में, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाने में और करने में, उतना ही हमारा विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह अगर आज इस दिन को आ जाए, मैं सब कुछ छोड़कर मैं उसके पीछे होने लगूंगा।
देखिए, इसलिए आलसी से इतना नफ़रत हमें करना चाहिए। कुछ सारी चीज़ों को बाइबल में ऐसा लिखा गया है जिनसे हमें नफ़रत करना बहुत ज़रूरी है। लोगों से नहीं, उन सारी चीज़ों से जो हमें परमेश्वर से दूर करने वाली चीज़ें हैं, यानी पाप। पाप से भरी हुई चीज़ों को हमें नफ़रत करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कहीं भी अपने जीवन में आलसी में ना बैठ जाए, आगे बढ़ते रहे, काम करते रहे, आगे ऊपर बढ़ते रहे, और उसके साथ साथ अपनी नज़रों को भी ऊपर बढ़ा कर रखे कि वो जब आए हम भी तैयार रहे उससे मिलने के लिए और अपने अनंतकाल जीवन उसके साथ बिताने के लिए। आमीन, हालेलुया। बालक उत्पन्न हुआ, एक पुत्र हमारे लिए दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, आज हम एक दूसरी ओर में जा रहे हैं जहाँ पर हमारा मन भटक गया है। हम इतने सारे काम में व्यस्त हो गए कि हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, हम भूल गए हैं। हम विशेष वो आदर जो हमारे जीवन में होना चाहिए, जो हम दूसरों से हम राह देखते हैं कि वो हमें आदर करे, लेकिन हम किसी को वो आदर नहीं देना चाहते, ना ही परमेश्वर को, ना ही अपने कमाई को लेकर हम परमेश्वर की आदर नहीं करना चाहते। परमेश्वर के दिए गए जो लीडर्स है, अगुए हैं हमारे जीवन में, उन्हें हम आदर नहीं करना चाहते। हमारे माता पिता को आदर नहीं करना चाहते। हमारे जीवन में जो कुछ तालंत परमेश्वर ने दिया है उसे इस्तेमाल करते हुए हम आदर नहीं देना चाहते। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आदर जहाँ पर है वहाँ पर जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ पर आदर है वहाँ पर जीवन है। और हमें एक आदर के साथ इस बालक जो उत्पन्न हुआ इसे स्वीकारना ज़रूरी है। पुत्र जो हमारे लिए दिया गया है इसे स्वीकारना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई अपने मन में विश्वास रखे और अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह सच्चा खुदा है और वो हमारा उद्धार करता है, वो उसी समय उसी दिन स्वर्ग में हमारा नाम लिखा जाएगा और हमें वो अनंतकाल जीवन मिलेगा, हमारे पापों का माफ़ी मिलेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे बीच में वो विराजमान हो जाएगा। और ये सच मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ इस क्रिसमस के माहौल में कि आप परमेश्वर को जानें कि वो एक बालक है जो उत्पन्न हुआ, एक पुत्र है जो हमारे लिए दिया गया है। आइए एक साथ मिलें और प्रार्थना करें। एक अनुभव के साथ हम इस 2020 में हम एक आगे बढ़ने पाए कि इस महीने में भी हम ऐसा ना सोचें कि पूरा साल चले गया है। इन कुछ दिनों में भी परमेश्वर हमारे बीच में एक अद्भुत रीति से हमारे बीच में वो अपना काम करें और हम एक विश्वास के साथ उसके अनुग्रह को पाकर हम आगे बढ़ने पाए। बालक उत्पन्न हुआ, बेटा हमारे लिए दिया गया है। आइए प्रार्थना करें, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर समर्पित करते हैं, क्योंकि तू सच्चा खुदा है। तू ने हमसे इतना प्रेम किया कि हमें एक बालक उत्पन्न हुआ हमारे बीच में हमारे लिए, और एक पुत्र हमारे लिए दिया गया है। जो मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र कहलाए वो सिर्फ और केवल यीशु ही है जो हमारा उद्धार करता है। हम मन में विश्वास करते हुए अपने मुंह से अंगीकार करते हैं परमेश्वर कि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हम उसे स्वीकारते हैं। इमैनुएल, जो परमेश्वर हमारे साथ विराजमान हुआ है, हमारे बीच में वो रहने लगा है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं इस समय में, उनके शरीर में अगर कोई कमज़ोरी है, उनके मानसिकता में, उनके सोच में अगर कोई कमज़ोरी है, उनके परमेश्वर आत्मा में अगर उन्हें कुछ कमजोरी का महसूस हो रहा है, इसी समय में आप उन्हें स्पर्श करें परमेश्वर। आपका स्पर्श को हम मांगते हैं परमेश्वर, आपकी चंगाई को हम मांगते हैं, आपकी छुटकारा को मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, आपने अपने शब्दों में कहा कि जो मनुष्य से नामुमकिन है वो परमेश्वर से मुमकिन है। परमेश्वर, हम आपके सामने आए हैं और आज इस विशेष समय में, इस विशेष माहौल में हम आपके आगमन, जो पहला जो आगमन है उसे याद करते हुए हम धन्यवाद कहते हैं कि आप इस दुनिया में आए और आपने हमें बचाया। परमेश्वर, धन्यवाद कहते हैं कि आप हमें आगे चलाएंगे और उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने में मदद करेंगे जो हमें आपने अपने योजना में रखा है। परमेश्वर, आपके दूसरे आगमन से पहले जो कुछ हमें करना है आपके महिमा के लिए वो करने पाए। परमेश्वर, मदद करें। इस महीने में हम अपने आप को परमेश्वर याद दिलाए
कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक बेटा हमारे लिए दिया गया। पिता परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं सारी बातों के लिए। आप हमें आगे चलाएं। आपके अनुग्रह और आपके दया को हम मांगते हुए यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम आपके सामने रखते हैं। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हर वक्त हर समय इस माहौल में, इस महीने में भी हमारे साथ सदा बनी रहे। सब मिलकर आमीन कहें। हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके साथ रहे। याद रखिएगा, बालक उत्पन्न हुआ, पुत्र हमारे लिए दिया गया है। गॉड ब्लेस यू।